नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग लगातार मुझसे कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर एनएचएम, उपनल, संविदा बेरोजगारों के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, इनके नियमितीकरण के लिए भी एक वीडियो बनना चाहिए। तो साथियों, उसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर दो मामले बहुत बड़े मामले हैं, चाहे उपनल का है, चाहे आपका संविदा वालों का है। तो साथियों, उपनल के मामले में आप सभी लोग जानते हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट से उपनल वाले केस जीत गए थे। नियमितीकरण की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और एक लंबी लड़ाई उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लड़ी थी और उस केस को उपनल वाले जीत गए थे। और नैनीताल हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये राज्य सरकार से कहा था कि उपनल के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथियों, उसके बाद सरकार ने उस केस को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज भी नियमितीकरण का वो केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये आप लोगों को जानकारी, आप लोगों के नॉलेज में होगी। जबकि नैनीताल हाई कोर्ट इस चीज़ को कह चुका था कि उपनल वालों को नियमित कर दिया जाए, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या कारण रहे, ये मैं नहीं जानता हूँ। जो लोग उपनल का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके पास ये जानकारी अच्छे से होगी और आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैं भी जानकारी लेके आप लोगों को अवगत कराऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उपनल वाले माननीय उच्च न्यायालय से केस जीत चुके थे, नियमितीकरण की लड़ाई जीत चुके थे और उनको नियमित करने की हाई कोर्ट से परमिशन मिल चुकी थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और अभी भी उसमें तारीखें चल रही हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी तरीके से संविदा के कर्मचारियों को नियमित करने की बात आ रही है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उपनल वाले भी नियमित होंगे, एनएचएम वाले भी नियमित होंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमको समझना होगा कि वो कौन से संविदा वाले कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो रही है। कहीं वो विभागीय संविदा वाले तो नहीं। अगर, क्योंकि एनएचएम तो एक प्रोग्राम है, एनएचएम तो एक प्रोग्राम है ना, तो क्या एनएचएम वाले भी उसमें आते हैं, ये हमें क्लियर करना होगा। ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या एनएचएम भी संविदा में आता है या नहीं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, अगर संविदा वाले नियमित होते हैं तो फिर उपनल वालों को भी नियमित करना पड़ेगा, और अगर उपनल वाले नियमित होते हैं तो फिर संविदा वालों को भी नियमित करना पड़ेगा, एनएचएम वालों को भी करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता ये सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये नियमित इतनी जल्दी होंगे, क्योंकि बहुत सारे पेज हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है गवर्नमेंट को भी। और क्योंकि गवर्नमेंट ही उपनल वाले मामले में कोर्ट गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गई हुई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश था कि उपनल के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सरकार चाहती तो नियमित कर सकती थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सरकार द्वारा देखा गया होगा कि उनको नियमित नहीं किया। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, तभी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जो है याचिका दायर की और केस किया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उपनल वालों का मामला जो है चल रहा है और उसमें तारीख में जो है उपनल के जो भी लीडर्स हैं, जो उस केस को लीड कर रहे हैं, वो जाते हैं। आप उनसे ये जानकारी ले सकते हैं। अब यही मामला संविदा वालों का भी आ रहा है, तो संविदा में सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा, क्या उपनल वाले आते हैं या नहीं आते हैं, क्या एनएचएम वाले आते हैं नहीं आते हैं, क्या विभागीय संविदा की तो बात नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। ऐसे नहीं कि हम खुश हो गए खाली कि हाँ भाई अब उपनल वाले भी आ जाएंगे, एनएचएम वाले भी आ जाएंगे। संविदा का मतलब क्या कहा है, कहीं विभागीय संविदा तो नहीं बताई है। अगर विभागीय संविदा बताई है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसमें एनएचएम वाले जिनको बहुत साल हो गए हैं, चाहे वो उपनल वाले हैं, कोई बहुत साल हो गए हैं, तो हमको देखना होगा कि किस मुद्दे पर गवर्नमेंट ने कहा है कि नियमित किया जाएगा कर्मचारियों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और सिर्फ किसी एक विभाग में नहीं, सभी विभागों में उपनल के कर्मचारी भी हैं। एनएचएम के माध्यम से भी जो है स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे कर्मचारी हैं, और सिर्फ डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या नर्सिंग ही नहीं है, टोटल जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वार्ड आया है, वार्ड बॉय है, टेक्नीशियन हैं, सभी हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो साथियों, सबसे पहले हमें देखना होगा, और नियमितीकरण मुझे लगता नहीं कि नियमित इतनी जल्दी इनको किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं। तो साथियों, मैं पूरी जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मुझे पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी, मैं पूरी जानकारी लेकर आपके साथ फिर से इन बातों को शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।